हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेवो होम डिजाइनर। आज हम आपको एक 20 गज के होम प्लान के बारे में बताएंगे जिसकी लंबाई 18 फीट और चौड़ाई 10 फीट है। इस प्लान का वीडियो हमने चैनल पर पहले भी अपलोड करा है जिसमें हमने आपको ग्राउंड लेवल का काम और ग्राउंड फ्लोर के भी 2D लेआउट सारे दिखा दिए हैं। ठीक है, जिसमें हमने आपको सबसे पहले ब्रिक वर्क, शटरिंग वर्क इन सब के बारे में बताया है और उसके बाद इलेक्ट्रिकल फिटिंग और प्लम्बिंग फिटिंग का भी 2D लेआउट पूरा दिया है। अब जो ये वीडियो है ये आपका ग्राउंड फ्लोर का ब्रिक वर्क, शटरिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल फिटिंग और प्लम्बिंग फिटिंग होने के बाद किस तरीके से दिखाई देंगे और आपको किस तरीके से वो काम कराना है उसका पूरा 3D व्यू में आपको बताऊंगा। 3D में आपको पूरी जानकारी मिलेगी और जो चीज़ आपको 2D लेआउट में समझ में नहीं आया होगा वो आपको 3D लेआउट में भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, ये आपके प्लॉट का सबसे पहले चारों ओर का वॉक राउंड है। इस तरीके से आपका पूरा प्लॉट है। अब जो मैं आपको एक चीज़ बता रहा था कि ग्राउंड फ्लोर पे जो ये वाली वॉल है ये कॉमन थी क्लाइंट के। इस साइड का जो बंदा घर बनाया है उसकी भी यही वॉल है और इससे हमारे वाले की भी यही वॉल है, सेम वॉल है दोनों की, क्योंकि ये सेंटर में ही ब्रिक वर्क लगाई गई है दोनों कॉलम के। इस साइड से उनका 2 इंच गैप है, उस साइड से भी 2 इंच गैप है। इस तरीके से ये वाला काम कराया गया था। ठीक है, तो इतना गैप दिख रहा है आपको। तो हमने क्या करा है कि डायरेक्ट हमने इस तरीके से ये वाला एरिया वैसे ही छोड़ दिया। इस साइड कोई भी ब्रिक वर्क नहीं करी है, जो कॉमन थे वो रहने दी है। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें ब्रिक वर्क जो करी है एक भी नहीं करी है, सारी ब्रिक वर्क पहले की हो रखी थी। ये वाली भी 9 इंच ब्रिक वर्क पहले हो रखी है, ये वाली भी हो रखी है और ये वाली भी हो रखी थी। ठीक है, तो अगर आप चाहे, अगर आपका भी घर सेम है 10 फीट बाय में 18 फीट का, तो आप ये एक चीज़ कर सकते हैं कि इसे भी 4 इंच का ब्रिक वर्क कर दे और इसे भी 4 इंच का ब्रिक वर्क कर दे नीचे से ही। ठीक है, उससे आपका स्पेस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। वैसे इसका 18 फुट 4 इंच स्पेस है, लेंथ है, तो 18 फुट आपका है। अगर पूरा एग्जैक्ट 18 है तो आप इसे 4 इंच का ब्रिक वर्क करोगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा 9 इंच का ब्रिक वर्क से। ठीक है, स्पेस आपको बराबर ही मिलेगी। ठीक है, उसके बाद जो आपकी आ जाती है वो है हमारी ये वाली वॉल। ठीक है, ये वॉल आपको 9 इंच की जगह पे 4 इंच कर दोगे तो आपका पूरा अच्छे से 9.5 फुट के आसपास स्पेस मिल जाएगा, क्योंकि जो कॉमन वॉल है वो हट करके ये 5 इंच इधर से स्पेस ले लेगी, 5 इंच इधर से ले लेगी, तो 9 फीट 2 इंच स्पेस आपका मिल जाएगा पूरा प्रॉपर। ठीक है, उसके बाद जो है आपका, हमने इसमें जो फ्रंट में कोई भी ब्रिक वर्क करने की जरूरत नहीं है। ये पूरा एरिया कहीं पे भी ब्रिक वर्क नहीं होगा। ठीक है, आपको डायरेक्ट यहाँ से 8 फीट स्पेस छोड़ देना है। ठीक है, और आपको यहाँ पे एक बिम डाल देना है, उसके बाद ब्रिक वर्क यहाँ पे कर देना है कंप्लीट। या फिर आप एक और काम करा सकते हैं कि आप यहाँ से यहाँ तक पूरा छोड़ दे खाली। ठीक है, और आपका इस एरिया में शटर लग जाएगा, यहाँ से इतने एरिया में शटर लग जाएगा बड़ा सा, पूरा ऊपर से लग जाएगा। ठीक है, वो लोग बंदे सेट कर देते हैं एकदम प्रॉपर। आपको बस यहाँ पर इतना में शटर लग जाएगा और यहाँ से आप गेट लगवा सकते हैं 8 फीट का। उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रिल लगवा देना है मेटल का, तो इससे घर का जो फ्रंट होता है वो थोड़ा बड़ा लगने लगता है देखने में। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप काम करा सकते हैं। और आपको ये वाली जो बिम होगी ये आपको लटक बाद उस टाइम पे डलवा देना, तभी आप ये काम करा सकते हैं, वरना आपको यहाँ पे एक बिम देना है और इसके बाद ब्रिक वर्क इस तरीके से कर देनी है। ठीक है, तो ये हो गई ये वाली बात कंप्लीट। अब चलते हैं स्टेयर्स पर। अब जो हमने इसमें स्टेयर्स बना रखी है वो हमारी है, देखो 1 2 3 4 फिर 5 6, चौकी पे हमने एक तिक बना दिया है। टोटल 6 स्टेप हो गई। फिर हमने यहाँ पर स्टेप से बना रखी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 12 हो गई यहाँ से यहाँ तक। फिर उसके बाद आपका जो आएगा वो आएगा यहाँ पर स्टेप्स, जो आपकी है 1 2 3 4 और 5। ये 5वीं जो है ऊपर वाली है एकदम। ठीक है, एक और बार मैं ये बता देता हूँ, देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, टोटल 5 स्टेप ये हो गई, तो टोटल 12 5 17 स्टेप हो गई। 17 में से एक ये तो आपकी लेंटर ही है लास्ट वाली, ये वाली पूरी लेंटर पूरे में हो रखी होगी, तो इसे छोड़ देना है। यहाँ से ये स्टेप है हमारे, तो ये हमारे 16 स्टेप टोटल हैंगे गिनती में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये कर रखा है। इसका जो साइज है, हमने यहाँ से जो ये वाली स्टेप आपको कास्ट करना है 33 इंचेस। ठीक है, और आपको ये वाली जो स्टेप कास्ट करने है ये वाली यहाँ से 33 इंचेस, ये वाली आपको यहाँ से यहाँ तक
ये आपको 4 फीट की करनी है, 4 फीट में 1 इंच कम, क्योंकि हमारा नीचे टॉयलेट प्लस बाथरूम बन रहा है। तो ये वाली जो वॉल आपकी आ रही थी, ये वाली, ठीक है, इसी वॉल पर आपको ये वाली स्टेप पूरी कंप्लीट वहां से यहाँ से वहां तक डाल देनी है, ठीक है। तो इससे आपका ये फायदा रहेगा, जो बीच में ये 1 फीट स्पेस का हम अगर यहाँ से दूर से करते इसे वहीं तक छोड़ते, तो ये 1 फीट स्पेस से ना जो अंदर में बचती इस वाली वॉल और इस वाली वॉल में, तो वो आपका स्पेस बर्बाद हो जाता। तो अभी आप इसे भी यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। और इस साइड भी आपको 3 इंच ब्रिक वर्क करके बंद कर देना है, और ये वाला एरिया भी बंद हो जाएगा, बस हमने इसमें दिखा नहीं रखा है। 33 इंच हमने इसका चौड़ाई इसलिए रखा है कि 3 इंच ब्रिक वर्क लग करके ये बंद हो जाए। हमारी स्टेयर्स आपकी 2.5 फीट की बचेगी, ठीक है। स्टेयर्स हमारी 2.5 फीट की है, बस यहाँ पे चौड़ाई का हमने कहीं कहीं पे इस्तेमाल कर रखा है, वो इस तरीके से ही है, ठीक है। और उसके बाद जो आपका मेन काम आता है कि हमें जैसे ये हमने शॉप बना रखी है, तो ये बीच वाली जो पार्टीशन है, ये बीच की पार्टीशन, ये हमने ब्रिक वर्क से नहीं करा है, हमने इसे मेटल की फ्रेमिंग करके करवाना है, ठीक है। मेटल की फ्रेम जो हमारी 1.25 इंच की पाइप्स आती है, ठीक है, 1.25 इंच की पाइप आएगी ना, उससे आपको पूरे में फ्रेम बनवा देना है। और उसके एक साइड जैसे हमारे गैलरी वाले साइड मेटल की सीट लगा देनी है, इससे पूरा कवर हो जाएगा बढ़िया। और दूसरे साइड तो जो शॉप लेगा वो बंदा अपना जिस तरीके से भी शॉप रेडी कराएगा तो वो कराएगा, चाहे जैसे पीवीसी पैनल लगा सकता है, या इसी यहीं पे आप वो अपने अलमारी बनवा सकते हैं सामान उमान रखने के, तो उससे कोई भी इशू नहीं आएगा आप उसको, ठीक है। या फिर आप दोनों साइड मेटल की सीट लगवा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई आपकी ये वाली भी बात कंप्लीट। अब हमारा इन दोनों के बीच में कोई वॉल तो है नहीं, ना ही कॉलम है, तो ये दोनों गेट और शटर कैसे लगेंगे। ये जो बड़ा गेट है ना, ये शटर लगेगा इस जगह पे, इसमें शटर का ऑप्शन नहीं था इसलिए हमने इसमें गेट दिखा रखा है। आपको यहाँ पे एक मेटल की पाइप बेल्ट कर देनी है, जो आपके 3 इंच बाई में 6 इंच की होगी, ठीक है। और अच्छे से ऊपर भी बेल्ट कर देना है, नीचे भी बेल्ट कर देना है, या फिर नट बोल्ट से अच्छे से कसा देना है, नीचे ऊपर दोनों, ठीक है। अच्छे से कस करके इसे एकदम कंप्लीट कर देना है। और कंप्लीट करके इसी में आपका इसका भी होल पास जाम हो जाएगा गेट का, और इसी में शटर का भी होल पास जाम हो जाएगा, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड काम है, जैसे मैंने आपको ये सारा चीज बता दिया, शटरिंग जो आपकी करनी है वो इस एरिया में हो जाएगी। बाकी आप शटरिंग का लेआउट देख सकते हो, इस वाले एरिया में हो जाएगी। जो हमारा ये शटरिंग है ना, हमने पीछे पूरा लेंटर नहीं करा है, यहाँ लास्ट तक पूरा लेंटर नहीं करा है, हमने इसे यहीं तक ऐसे कंप्लीट छोड़ दिया है, ऐसे 4 इंच बढ़ा के इतने में हमने लेंटर इधर कर दिया है, इधर छोड़ दिया है, कि हमारा जो स्टेयर्स पर हेडरूम है ना वो बढ़ जाएगा इससे। और बंदा तसला वसला भी लेके जाएगा ना ऊपर के फ्लोर पर, जब ईंट चढ़ाएगा या बदरपुर चढ़ाएगा तो उसके सिर में नहीं लगेगा, वरना सिर में लगने की बहुत ही टेंशन होती है, ठीक है। आपको इस तरीके से पूरा कंप्लीट बिम डाल देना है, 1 2, ठीक है, ये आगे की ओर 3, और एक एकदम आगे छज्जे पर ये 4, 1 2 3 4, और एक इस साइड 5, और ये 6, टोटल 6 बीम आ जाएगी आपकी पूरी कंप्लीट। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है आपको समझने में। और इस तरीके से आप पूरा कंप्लीट बना सकते हो अपना ये वाला घर 3D में। ये हो गई ब्रिक वर्क और शटरिंग वर्क से रिलेटेड सारी जानकारी, ठीक है। अब चलते हैं हम आपको इलेक्ट्रिकल फिटिंग पर लेकर के। तो सबसे पहले हमने इसमें जो यूज करा है, छज्जे पे 2 लाइट्स, ठीक है, 1 2, ठीक है, 2 गैलरी में लाइट्स, ठीक है, 4 फीट बाय में 15 इंच के गैप पर है ये वाली लाइट गैलरी वाली, इधर से 4 फीट एकदम जो हमारी स्लैब कास्टिंग से है वहां से 4 फीट बाय में 15 इंच, ठीक है। ये हमारी है 15 इंच बाई में 15 इंच पे, नहीं 18 इंच पर, ठीक है, 15 इंच बाई में 18 इंच पर। उसके बाद हमारा जो शॉप में 6 हमने लाइट दी है, क्योंकि शॉप में ज्यादा लाइट की इस्तेमाल होता है, तो दिया इसे 15 इंची गैप पर, इधर से भी 15 इंची गैप पर ये सारी लाइट्स, ठीक है। और इधर से हमने दिया है एकदम यहाँ से आगे से 15 इंच गैप, इधर से आगे से 15 इंच गैप पे, ठीक है। और इनके सेंटर में हमने ये रख दिया है फैन बॉक्स, ठीक है, 2 पंखे लगा दिए हैं। तो इस तरीके से आपको ये वाली सीलिंग में सारी लाइट की कनेक्शन करानी है। और जो एक लाइट है ये वाली जो आपको ये दिख रही है हवा में, ये वाली लाइट, ये आपको बाथरूम के अंदर लगानी है, ये बाथरूम के अंदर का पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरीके से ये नीचे यहाँ पर इस वाली स्टेयर्स में लग जाएगी। और ये जो स्टेयर्स है, मैंने आपको इसमें ये बताना भूल गया कि ये स्टेयर्स हमारी चेन स्टेयर केस है, इसका थोड़ा कॉस्ट ज्यादा आता है, लेकिन इसके ना नीचे हेडरूम बहुत ही अच्छा बचता है, इसलिए हमने इसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक कास्ट करा है। बताता हूँ, यहाँ से ये नीचे वाले से लेकर के पूरा यहाँ तक हमने ये स्टेयर्स बनाए, बाकी ऊपर सारे में सिंपल बना दिए, क्योंकि उसमें हमें जरूरत नहीं थी स्पेस की, इसमें जरूरत थी इसलिए।
ठीक है। और इन स्टेयर्स का जो राइजर है वो आपका है 8 इंची और ट्रेड है 10 इंची, ठीक है। और विड्थ है आपकी 30 इंची, ठीक है। ये चीज़ रह गई थी तो मैंने ये आपको बता दिया अभी, ठीक है। अब चलते हैं हम इस पर बोर्ड्स पर। जो हमने इसमें बैल के लिए एक बोर्ड यहाँ पे लगा रखा है। आपका जब ये शटर लग जाएगा ना, उसके आगे ना 3 इंच की पत्ती होती है, तो उसी पे ये वाली बोर्ड आपको ना बेल्ट करा देना है उसी टाइम पर। और इसमें कनेक्शन जो है, ये पाइप जो है हमारी, इसी से कनेक्शन आपको ला देना है, ठीक है। वो इलेक्ट्रीशियन आपका कर देगा एकदम अच्छे तरीके से। उसके बाद आपका यहाँ पे एक 8-8 का बोर्ड लगा है, ठीक है। एक 3-3 का बोर्ड यहाँ लगा है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका एक 8-3 का यहाँ पे और एक 8-3 का यहाँ पे, जैसे हमारा बाथरूम के जस्ट बाहर की बाथरूम की लाइट ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए, इस तरीके से काम करने के लिए, ठीक है। तो हमारी इसी साइड वॉल थी तो हमने इसी साइड सारे पॉइंट दिए हैं, ठीक है। अगर आपको इस साइड भी पॉइंट चाहिए ना, तो हमने यहाँ पर एक ना बैंड गिरा रखा था, उससे आपको इसमें बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे। जहाँ पे भी आपको चाहिए होगा वहाँ पे बोर्ड लगा सकते हो या फिर लाइटिंग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे एक एमसीबी बॉक्स लगा हुआ है, ये रहा, ठीक है। ये हमारा 4 वे का एमसीबी बॉक्स है, या 6 वे का भी आप लगा सकते हो, मर्जी है, ठीक है। यहाँ पे एक 5-5 का बोर्ड लगा है, जिससे बाहर की लाइट, गैलरी की लाइट ऑपरेट होगी। तो इस तरीके से ये वाला सारा काम आपको करा देना है कंप्लीट। और आपको अगर एसी लगवाओगे, स्प्लिट एसी की, आपको यहाँ पे वायरिंग भी, मतलब पाइपिंग पहले ही करा देनी है, जिसमें आपका आउटडोर का वायर और कॉपर की पाइप जाती है और साथ ही में ड्रेनेज का भी पाइप जाता है, ठीक है। तो ये 3 चीज आपकी जाती है, तो वो आपको कंप्लीट करा देना हैगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी ये पूरी कंप्लीट इसकी डिटेल्स इलेक्ट्रिकल फिटिंग की। अब मैं आपको प्लम्बिंग फिटिंग के लिए सबसे पहले ग्राउंड लेवल पर ले चलता हूँ, तो उसमें आपको स्टार्ट करूंगा प्लम्बिंग फिटिंग के बारे में बताना, ठीक है। गाइस ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है। ग्राउंड लेवल में हमने पता है क्या करा है, जैसे हमारी सेप्टिक टैंक कास्ट होने के बाद हमने इसे 8 इंची फर्श और उठाया है, ठीक है। 7 से 8 इंची फर्श हमने इसे उठाया है, ठीक है। आपको 9 इंच की ब्रिक वर्क लगा करके 2 और 6-7 इंची उठा देना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये वाली पाइपिंग इसी पर करनी है, जो है हमने इसमें कंप्लीट, जैसे हमारा ये बाथरूम था, ठीक है। जैसे मैं अभी फ्लोर और डाउन करूंगा ना, तो आपको पता चलेगा। देखो गाइस इस तरीके से फ्लोरिंग मैंने और डाउन कर दिया, ठीक है। इसमें जो हमने मलबा डाला था उसे और कम कर दिया है। अब सबसे पहले जो आपका है, मैं आपको ब्लैक वाटर का पाइप का बता देता हूँ सिस्टम, ठीक है। हमारा एक पॉइंट यहाँ पर बनना था बाथरूम में, तो हमने वहां पर एक एल्बो लगाया है, डायरेक्ट ये पाइप लिया है। यहाँ पे एक वाइट टी लगाया है, हमने नॉर्मल टी की जगह पे वाइट टी लगाया है, ठीक है। ऐसा इसलिए करा है कि आपका जो ये इस साइड का जो वेस्टेज आएगा वो डायरेक्ट यहाँ आएगा। फिर यहाँ पर एक हाफ सेट लगा हुआ है, हाफ सेट से डायरेक्ट वाइट टी से इस साइड जाएगा। वो वाले से हमारा दोनों साइड जाने का चांस रहता है, लेकिन इस वाले से हमारा इस साइड बस जाएगा, एक साइड इस डायरेक्शन में। तो इसलिए हमने यहाँ पे वाइट टी का इस्तेमाल करा है, ठीक है। यहाँ पे एल्बो है, यहाँ पे एक वाइट टी है, यहाँ पे एक हाफ सेट लगा है, 45 डिग्री एल्बो भी बोलते हैं, या हाफ सेट आप बोल सकते हो नॉर्मल भाषा में, ठीक है। उसका एक ही पीस लगा हुआ है, जैसे हमारा एल्बो होता है ना पूरा 90 डिग्री इस तरीके से, ठीक है। तो ये बस होता है हमारा 45 डिग्री ऐसे, ठीक है। इस तरीके से ये रहता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे एक 45 डिग्री का एल्बो लगा करके हमने एक कनेक्शन यहाँ पे दे दिया है, एल्बो लगा करके नेक्स्ट फ्लोर के लिए, ठीक है। सबसे नीचे हमारी ये वाली फिटिंग हो गई। अब उसके बाद जो हमारी फिटिंग हुई है वो ये है, जो हमारी फिटिंग है उसके नीचे ये वाली, इसके बाद ये वाली हुई है जो पाइप है। 4 इंच की पाइप का इस्तेमाल करा हमने वेस्ट वाटर के लिए भी, ब्लैक वाटर के लिए भी। अब वेस्ट वाटर के बारे में अब मैं आपको बताता हूँ, जिसमें आपका सबसे पहले है कि हमें पाइप कहाँ से ले जाना है, ठीक है। क्योंकि वेस्ट वाटर में ना थोड़ा जाम वाम होने का होता है, कि बाल वाल फंस जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, ठीक है। तो हमने एक यहाँ पे हौदी बना रखी है, और ये हमारी गैलरी के सेंटर से गई हुई है, ये पाइप एकदम सेंटर से, ठीक है। जो हमारी 30 इंची की गैलरी एकदम उसके सेंटर पे, ये वाला एरिया भी 1 बाई 1 फीट का बिना ब्लॉक करे इस तरीके से गई हुई है, ठीक है। उसके बाद 4 इंच का पाइप जा करके यहाँ पे एक हौदी बना दिया 1 बाई 1 फीट का। उसके अगल बगल हमारी 5-5 इंच की वॉल है, और नीचे भी आपको आरसीसी कर देना है सरिया रख करके, ठीक है। उसके ऊपर वॉल करनी है, फिर ये हौदी के पाइप सारे होंगे तो उसके बाद आपको वॉल करनी है, पाइप लगाने के बाद, ठीक है। और सब में पाइप में ढलान का बहुत ही विशेष ध्यान रखना है, जो आपका प्लम्बर रहेगा उसे, ठीक है। और उसके बाद हमने पता है क्या करा है, सबसे पहले यहाँ पे एक 45 डिग्री का हाफ सेट या एल्बो लगाया है, ठीक है। और यहाँ डायरेक्ट ले जा करके एक ननी ट्रैप लगा दिया है वहाँ लास्ट में, जिससे कि आपका बाथरूम का पानी डायरेक्ट यहाँ से हौदी में आएगा और हौदी से डायरेक्ट बाहर जाएगा। अब हमारे पास इसका एक और ऑप्शन था, यहाँ से ऐसे ले जाते और फिर ऐसे ले जाते, लेकिन ऐसे स्टेयर्स के नीचे जा रही थी और वहाँ पे कभी भी फिटिंग विटिंग में दिक्कत आ सकती थी, इसलिए। और ऐसे पानी भी लाने में ज़्यादा
वो रहता है, और यहाँ से अब डायरेक्ट आएगी और ऐसे अंदर चले जाएगी। तो इसमें कट वट ज़्यादा है नहीं, मुड़ा हुआ नहीं है क्योंकि, तो इसमें कभी भी जाम होने का चांसेस आ ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद हमने ये वाला पाइप डायरेक्ट यहाँ से 90 डिग्री एंगल पे ले गए हैं और डायरेक्ट यहाँ पर से एक एल्बो लगा दिया है। ये हौदी हमने इसी के सीध में बनाया है, ठीक है। ये जहाँ पाइप आता है उसके सेंटर में हौदी हमारी, ये सेंटर हौदी का यही है पाइप। तो हमने एक इधर से निशान लिया है हौदी का इस साइड से और एक इस साइड से, ठीक है। तो इनका सेंटर, ये दोनों पाइप का सेंटर हमारा ये हौदी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार एक का ढक्कन लग जाएगा, बाकी सारा पानी आपका निकल करके बाहर आ जाएगा। अब देखो कुछ एरिया में यहाँ पे जो ये पानी है, यहाँ पे हौदी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये जो हमने हौदी यहाँ बना रखी है, कुछ एरियो में जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे यहीं पे नाली बना हुआ रहता है डायरेक्ट, तो उसी में गिर जाती है। अब कुछ एरियो में होता है उस साइड नाली बनी हुई रहती है, पल्ली साइड, जो हमारा ये वाला एरिया है ना, इस साइड हमारी नाली बनी होगी। तो आपको हौदी बना देनी है और हौदी की जो पाइप है नाली में यहाँ पे कनेक्ट रहेगी पहले ही, और आपको बस यहाँ से पानी इसमें डाल देना है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट कर देना है। और इसके जो स्टेप हैं आपको इस तरीके से बना देने हैं कि इसे पूरा कवर कर देना है। जब ढक्कन लग जाएगा इस पर, उसके आगे एक और स्टेप बना देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसका भी काम हो जाएगा कंप्लीट। अब उसके बाद हमारा सबसे ऊपर फिटिंग होगा CPVC पाइप का, इन सब के ऊपर होगा, ठीक है। इनके नीचे नहीं होना, ये जो इसमें नीचे दिख रहा है ना, ये नीचे नहीं होगा, सबका ऊपर होगा फिटिंग, ठीक है। तो सबसे पहले जिस एरिया में भी मीठा पानी और खारा पानी दोनों आता होगा, ठीक है, उनको अलग तो हर जगह पे एक एक पाइप बढ़ाना पड़ेगा। इसमें हमने सिर्फ जहाँ पे खारा पानी आता है बरमे का या समरसीबल का, उसका कनेक्शन है, ठीक है। और जिनमें समरसीबल होगा लगा हुआ तो उनको ये वाला पाइप डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट कर देना है, इधर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और जिनके में मोटर लगाना है उसको यहाँ पे मोटर लगाना है कोने में, तो उसका कनेक्शन हमने छोड़ रखा है इस तरीके से। ये एक पाइप जो है हम यहाँ से ले गए हैं, यहाँ मोटर लगाने वाली जगह छोड़ दिया है, ठीक है। मोटर लगने के बाद अगर आपका मीठे पानी का भी तो यहाँ से 2 पाइप जाएंगे, ठीक है। यहाँ से 2 पाइप ले जाने हैं आपको, फिर वैसे हमने एक ले गए क्योंकि हमें सिर्फ खारे पानी का करना है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ से ये आ गया पाइप, ठीक है। अब हमें बाथरूम में एक पानी का कनेक्शन देना है और एक ऊपर नेक्स्ट फ्लोर पर देना है, मतलब अगले फ्लोर पर जाए तभी टंकी भरेगी इसलिए, ठीक है। तो हमने यहाँ से एक कनेक्शन दे रखा है बाथरूम के लिए और एक इधर से ले जा करके यहाँ पे एक एल्बो लगा करके डायरेक्ट ऊपर कर दिया है। आप इसे 1.25 इंची और 1.25 इंची और 1 इंची दोनों में फिटिंग करा सकते हैं, आपकी मर्जी है। 1.25 इंची थोड़ा कॉस्ट कम लगेगा और अगर आप कराते हो 1 इंची में तो आपको थोड़ा सा कॉस्ट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमारी एक पाइप और यहाँ से 2 पाइप हमारी ऊपर गई है 1.25 इंची की, मतलब 1 इंच की, जो हमारी यहाँ से कन्वर्ट हो गई है 1.25 इंच में इस जगह से, ठीक है। ये पूरा 1.25 इंची की पाइप यहाँ से ऊपर इधर गई है, जिससे बाथरूम की जो फिटिंग होगी उसमें 1.25 इंची की ही पाइप का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला सारा सामान है कि हमने यहाँ से 2 पाइप लाया है, वैसे 4 हो जाती, ठीक है, अभी 2 ही है, ठीक है। 2 इसलिए है क्योंकि एक से मोटर से पानी जा रहा है, एक टंकी से आ रहा है, तो टंकी से आने वाले का भी कनेक्शन यहाँ छोड़ दिया है। बाकी बाथरूम की फिटिंग का हमने पूरा लेआउट दिया था, तो आपको सेम वही चीज़ बस वहाँ पे टिक कर देना है, मिस्त्री को खुद ही ग्राइंडर से कटिंग करके लगा देगा, ठीक है। यहाँ पे मोटर अटैच करना है, ये हो गए बाथरूम के पॉइंट, यहाँ से नेक्स्ट फ्लोर पे जा रहा है, ठीक है। और आपका जो है यहाँ से बाहर से बरमे से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये वाला हो गया आपका पूरा कंप्लीट। और जो हमारी 4 इंच की पाइप जा रही है एक इधर से, ठीक है, ये ब्लैक वाटर और ये हमारी है नॉर्मल वाटर, और ये हमारी जैसे ऊपर नेक्स्ट फ्लोर पे 9 इंच की वॉल है, जब अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे 9 इंच की वॉल है, ठीक है, तो हमने उसे 4 इंच झिर्री करके फिर ऊपर ले गए नेक्स्ट फ्लोर पर, ठीक है, दोनों पाइप्स को। और दोनों पाइप्स ना एक इस साइड से हमारा बाथरूम का वॉल है और एक इस साइड बाथरूम का वॉल है, उनके एकदम जस्ट बगल से चिपक करके गई है, ठीक है। और ये वाली जो है सिर्फ 1 इंच झिर्री मार करके हमने यहाँ से ऊपर ले गए हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ले जाने हैं। जैसे आपके 4 इंच की वॉल है ना, तो आपको ये दोनों पाइप ना 4 इंच के बाद आपको डायरेक्ट आगे लगा देना है और क्लैंप से ना अच्छे से कसवा देना है दीवार में। हमारा आता है इस तरीके का क्लैंप बना हुआ था, दीवार में कस देना है। उसके बाद ना इसमें मुर्गा जाली लगा करके आपको इसमें प्लस्तर करा देना है और थोड़ा आगे अलग से दिखेगी, लेकिन उससे कोई ज़्यादा गलत मतलब अजीब नहीं लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। तो आप इस तरीके से आपको लगवा देना हैगा, ठीक है। और ये वाली जो पाइप है आपकी, जैसे ये वाली CPVC की, ये आपकी पूरी 4 इंच से चिपक करके आई तो वो नेक्स्ट फ्लोर में चली जाएगी। जैसे इस केस में हमारी यहाँ से आ रही है आगे से, तो हमें यहाँ पर टी लगा करके उधर करके 4 इंच के बाद खिसका के फिर ऊपर ले जानी है, क्योंकि ऊपर हमने ये वाली वॉल भी 4 इंच कर दी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा प्लम्बिंग का लेआउट और डिटेल, ठीक है। पूरे घर का हमने सब कुछ 3D में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसी तरीके से आपको ये पूरा काम कराना है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही।
गाइस आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को उन लोगों को शेयर करें जो लोग अपना घर बना रहे हैं या फिर भविष्य में घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिससे कि वो लोग हमारे से नक्शा बनवा सकते हैं और वो अपना घर बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्ड करा सकते हैं। उन्हें किसी भी तरीके की चीज़ पता नहीं होगी तो हम उन्हें पूरा नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही में आपको एक एक चीज़ जैसे इलेक्ट्रिकल फिटिंग, प्लम्बिंग फिटिंग, ब्रिक वर्क, शटरिंग वर्क, सब चीज़ का 2D लेआउट भी आपको मिलता है, जिससे कि आप देख करके अपना घर बहुत ही अच्छे तरीके से बनवा सकते हैं खुद ही। बस हमसे नक्शा ले और खुद आप उस नक्शे को समझ करके अपना घर कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। ठीक है। और जिन भी लोगों को हमसे घर का नक्शा बनवाना है वो हमें ईमेल या कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको आपके घर का नक्शा भी बना करके प्रोवाइड करा देंगे, वो भी बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर। साथ ही में जब तक आपका घर कंस्ट्रक्ट नहीं होगा तब तक हम आपको पूरा गाइड भी करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।